गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। यानी कि इससे पहले जो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लगभग ऑल टेंसेस करवा दिए गए थे, चाहे वो पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का। तो आज हम आपको बताएंगे कि बिना टेंस के पहचान के भी हम सेंटेंस के पैसिव वॉइस को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आता है हमारे सामने। मैंने सेंटेंस यहां लिखा ओपन दी डोर। इसको हमने पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। क्या करना है? पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके दो मेथड है। दो मेथड क्या है? सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, ये क्या है। तो आपको फॉर्मूला बताता हूं। जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट मीन आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इनको चेंज करने के लिए हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले लेट, सिंपल। फिर जो लास्ट में दो वर्ड है इनको आप यहां लिखो, लेट दी डोर। लेट दी डोर बी ओपन। मैंने आपको पैसिव वॉइस में हमेशा एक बात बोली है कि पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सेंटेंस और सेंटेंस होते हैं सिट डाउन प्लीज। किसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। करने को इस तरीके से भी कर सकते, लेकिन यहां पर क्या की गई है? यहां पर की गई है रिक्वेस्ट। क्या की गई है? रिक्वेस्ट। तो हम क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड। इतना लिख दिया रूल में। फिर हम क्या लिखेंगे? टू, और फिर सिट डाउन। ये पैसिव वॉइस चेंज हो गया। मैंने आपको बोला था कि पैसिव वॉइस के अंदर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो आपका सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहां पर थर्ड फॉर्म यहां आ गई। ठीक है, अगर सेंटेंस तीन वर्ड में हो तो आप उसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका मैंने बता दिया, दूसरा तरीका आप इसको चाहो इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो। यू आर ऑर्डर्ड, टू लगा के सारा वैसा का वैसा। टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। यानी कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस को किसी भी मेथड से, जो आपको इजी समझ में आता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो और सेंटेंस बताते हैं आपको इनके रिगार्डिंग। अब आपको सेंटेंस बताते हैं कि मोडाल्स वाले सेंटेंस अगर आ जाते हैं, मोडाल वाले सेंटेंस उनको कैसे लेंगे? यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या है? मोडाल्स दे रखा है। आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तब आप कैसे करोगे? ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जितना मुश्किल सेंटेंस होता है ना, उसको सोल्व करने का मेथड ना उतना ही आसान होता है। देखिए, हम क्या करेंगे? इस यूर पेरेंट्स को इधर ले आएंगे। हमने यहाँ लिखा यूर, ये लिखा मैंने पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था इधर आ गया।
फिर हम क्या लगाते थे, आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब। बताओ बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये रही। शुड जो है हमारा मोडाल के साथ साथ एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यूअर पेरेंट्स शुड, फिर बी, कोई भी मोडाल्स आ जाए, कैन है, कुड है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बी। तो हम क्या लिखेंगे, यूर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि मोडाल वाला आए तो ऐसे चेंज करो, सिंपल वाला आए तो ऐसे चेंज करो। और भी आपको 2-3 सेंटेंस बता देते हैं ताकि आपकी जो ये टॉपिक है लगभग अपने अंतिम दौर में आ चुका है, फिर आप उसको अपने हिसाब से एक्सरसाइज करके देखें। ओके, सेंटेंस लिखा मैंने, सिट डाउन, पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास तो आप क्या करोगे, इसको बी सीटेड हो गया। सॉल्व। सिट डाउन का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, बी सीटेड, सिंपल। इसके बाद सेंटेंस, कई बार सेंटेंस आ जाता है हमारा, कई बार सेंटेंस आ जाता है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, ही सेंट मी ए लेटर, ही सेंट मी ए लेटर। अब आपने इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस को सोल्व करने के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी है, टेंस कौन सा है। अब आप ये देखोगे कि टेंस कौन सा, तो मैंने लिखा ही सेंट मी ए लेटर। अब आपको इससे, तभी तो मैं आपको बोलता हूं कि आप इससे पीछे वाले वीडियो मेरी देखो ताकि आपको पता चल जाए कि पहले वाले टेंसों को मैंने कैसे सोल्व किया था। अब अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो उसको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी अगर वो चाहता है कि सारा कुछ उसको सही तरीके से समझ में आए तो पीछे वाले लेटेस्ट वीडियो आप नहीं जो हमारी वीडियो जा चुकी हैं या उनको चैनल को सब्सक्राइब करके आप सुनते रहिए। देखिए ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, एक नहीं दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आ गया। बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, टेंशन नहीं लेनी है। तब आपने क्या करना है, इसको भी करने के 2 मेथड। तो मैं आपको 2 नहीं एक ही मेथड बता रहा हूं जो आसान है, क्योंकि 2 मेथड बता दिए ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ये करें कि वो करें। तो जो वर्ब के बाद पहला ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के बाद पहला ऑब्जेक्ट है, ये है मी। तो मी का हम क्या करेंगे, आई। अगर हम आई का मी कर सकते हैं तो मी का आई कर सकते हैं, उल्टा आई। अब सेंट कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आपको बताया गया था वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के अंदर ही यूज होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ आई वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वाज सेंट ए लेटर बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो जाएगा, हिम। हो गया सॉल्व। पहले सबसे पहले मी का मैंने आई बनाया, सेकंड वर्ब थी तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगेगी। थर्ड फॉर्म जो दूसरा ऑब्जेक्ट रह गया बाय, और ही का मैंने कर दिया हिम। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस